Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's sessions. तो ये जो टॉपिक है फार्मर्स प्रोटेस्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वन बिकॉज इट हैज़ बीन अनफोल्डिंग इन द रिसेंट वीक. अब सबके मन में ये सवाल होगा, भाई ये तो 2 साल पहले न्यूज़ में था, फार्मर्स प्रोटेस्ट करते 2 साल पहले, अभी नया क्या हो रहा है? क्या ये वही प्रोटेस्ट जो है आपका कंटिन्यू हो रहा है? भाई वो तो जब सरकार 3 लॉ लाया था, 3 फार्म लॉज जब लाया था, वो फार्म लॉज तो वापस ले लिया, तो फिर अभी नया क्यों हो रहा है? तो आई एम श्योर ऑल दिस क्वेश्चंस आर देयर विथ यू, बट प्रोबेबली यू आर नॉट yet complete with your queries. That is why you are watching this video. But I want to promise here that you watch this video for the next 10 minutes and you will be done with all your queries and you will be top notch ready to answer every question that follows from this particular topic. With that caveat in mind, let us begin today's discussion. तो न्यूज़ में क्यों है ये फार्मर्स प्रोटेस्ट? पहली बात तो ये है कि लगभग 250 फार्मर्स की जो यूनियंस हैं, दे हैव गैदर्ड नियर दिल्ली, ठीक है. और यहाँ पर हालत इतनी मतलब सीरियस हो चुका है कि दिल्ली पुलिस को 144 CRPC 144 लगाना पड़ा ताकि वहाँ पर लोगों की जो समागम है उसको रोका जाए, ठीक है. और इनकी जो सबसे बड़ी जो डिमांड है, दिल्ली चलो, ये जो यात्रा है, ये जो मार्च है, इसको दिल्ली चलो बोलते हैं. इसकी सबसे बड़ी जो डिमांड है कि जो MSP देने की जो गारंटी जो सरकार ने किया था 2021 में, जब 3 फार्म लॉस वापस ले लिया था, तो सरकार ने प्रॉमिस किया था कि जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये हम लोग आपको देंगे. अब देखिए MSP जो होता है ये गवर्नमेंट के ऊपर डिस्क्रिशन है. गवर्नमेंट का क्या है, ये डिस्क्रिशन है. अगर गवर्नमेंट देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है. इट्स अप टू द गवर्नमेंट्स विंग्स एंड फैंसीज. तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको लॉ में लिख देंगे. अगर जब लॉ में लिख देंगे तो हम लोग वायलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग लीगल बनाना चाहते हैं. तो ये अभी तक नहीं हुआ है. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. तो ये हो गया बैकग्राउंड. दिस इज़ वाई कि इन लोगों ने बोला कि 2 साल हो गया, अब फिर से इलेक्शन हो रहा है, आप कुछ नया गिमिक देंगे, तो इससे बेहतर है कि हम लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, हमारी जो डिमांड है इसको पूरा किया जाए, ठीक है. दिस इज़ द बैकग्राउंड. तो ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, ठीक है, ये सब लोग जो है आपका दे हैव कॉल्ड द प्रोटेस्ट दैट इज़ बीइंग कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम पंजाब, ठीक है. और ये जो फॉरम से ये लोग ने एक स्लोगन दिया है कि दिल्ली चलो, ताकि जो गवर्नमेंट ने जो 2 साल पहले जो प्रॉमिस किया उसको याद दिलाया जाए, ठीक है. इन बोथ इट्स डिमांड एंड लीडरशिप, द प्रोटेस्ट ऑफ 2024 इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ईयर लॉन्ग एजिटेशन ऑफ 2020-21. तो यहाँ पर आप समझिए कि 2020 और 21 के टाइम में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, दैट वाज द डिफरेंट वन. अभी का जो है ये थोड़ा डिफरेंट है. उस टाइम क्या हो रहा था कि उस टाइम सरकार ने 3 फार्म लॉस लाया था, उसके थ्रू कई सारे प्रोविजंस ऐसा था जो इसका हमें अभी जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो रिपील हो चुका है, वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है. बट वो तीनों लॉ के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, हमारे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है, देन यू नीड टू रिपील दिस लॉस. तो फाइनली उसको रिपील किया गया. लेकिन ये थोड़ा सा नया है, ठीक है. यहाँ पर कुछ डिमांड है इनका. क्या क्या डिमांड है? तो यहाँ पर लगभग 12 पॉइंट एजेंडा है, ठीक है, फार्मर्स की जो डिमांड है. और उसमें एक है कि जो हमारा MSP मिलना चाहिए, ठीक है. MSP एक तो बहुत इनका कहना है कि MSP अभी जो मिल रहा है ये उतना एडिक्वेट नहीं है. MS स्वामीनाथन कमेटी जो था, ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन कमीशन का जो रिपोर्ट था उसके मुताबिक MSP काफ़ी हायर प्राइस में रखा गया था ताकि फार्मर्स को फ़ायदा हो. तो फार्मर्स लोग डिमांड कर रहे थे कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जो आपका जो प्राइस बेस है उसको कंसिडर किया जाए MSP देने के लिए. अब ये हम MSP क्या होता है, किस किस क्रॉप्स पे दिया जाती है, हम लोग आगे देखेंगे. बट इनका डिमांड क्या है? पहली बात तो ये है कि जो हमारे फार्मर्स है, लेबरर्स है, इनकी जो भी लोन लिया जाता है सरकार के से या फिर बैंक से, उसको पूरी तरह से क्या किया जाए, माफ़ कर दिया जाए, ठीक है. क्योंकि आप तो अरबपति बिजनेस हाउसेस को क्या कर रहे हैं, अरबों लाखों करोड़ों के जो रुपये हैं आप उसको डेट वेवर कर रहे हैं. एक तो ये हो गया. दूसरा क्या है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013 था, ये एक लॉ लाया गया था ताकि कोई भी फार्मर से अगर ज़मीन लिया जाए तो उनसे उनको इफेक्टिव जो है कंपनसेशन दिया जाएगा और उनको जो प्राइस दिया जाएगा इट विल बी 4 टाइम्स द मार्केट प्राइस, ठीक है. तो ये इंप्लीमेंट करा ताकि जो फार्मर्स है उनको सहूलियत हो. फिर 2021 में क्या होता है, लखीमपुर खेरी नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर फार्मर्स लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर कुचल दिए गए थे बाई थार वगैरह गाड़ी से लोगों के ऊपर चला दिया गया, वहाँ पर कुछ लोग मारे गए. तो बोले कि वहाँ पर जो लोग दोषी है उनको कानून के सामने खड़ा किया जाए. इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम द WTO. अब क्या है कि WTO क्या करता है, WTO एक वर्ल्ड लेवल पे किस तरह से ट्रेड को स्मूथ रखा जाए, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो आपका ग्लोबलाइजेशन को जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो
हो पाए इसको निगरानी करते हैं। तो कोई भी कंट्री डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस नहीं ले सकते हैं। कोई कंट्री अपने इंटरनल जो आपका जो है इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनल फार्मर्स को जो है आपका फ़ायदा पहुंचाने के लिए बाहर के प्रोडक्ट्स को डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें WTO करते हैं। तो यहाँ के फार्मर्स का कहना ये कि जो WTO का जो हम लोग का मेंबरशिप है ये हमारे देश के जो लोग हैं इसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें WTO के मेंबरशिप से बाहर आना चाहिए। उसके अलावा क्या है, पेंशन्स फॉर फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, क्योंकि फार्मर्स और फार्म लेबरर्स क्या है, ये लोग ज़िंदगी भर क्या कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर द नेशन बिल्डिंग, क्योंकि ये देश को खिला रहा है, देश को दाना दे रहे हैं। तो अगर देश को दाना दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वी ऑल्सो डिजर्व कि एक हमारा डिग्निफाइड आफ्टर लाइफ, मतलब आफ्टर जो क्या कहते हैं रिटायरमेंट लाइफ जो हो हमारा एक अच्छा हो, तो उसमें पेंशन मिलना चाहिए। उसके अलावा दिल्ली प्रोटेस्ट के टाइम में जितने भी सारे लोगों की जो डेथ हुई थी, ठीक है, फार्मर्स की, उनको एडिक्वेट कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनके फैमिली मेंबर्स को जॉब मिलना चाहिए, ये डिमांड है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल लाया गया था, अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया था, जिसके तहत फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था, क्योंकि फार्मर्स लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो इरिगेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। अब इरिगेशन के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट है तो इसका मतलब आपको हैवी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट है बहुत बढ़ जाएगा तो फार्मर्स के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा, तो इसको भी हम आप हटा दीजिए। और जो अभी जो है MGNREGA जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत साल में 100 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया जाएगा टू सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड लेबरर्स जो है रूरल एरियाज़ में, या फिर जो पुअर फैमिलीज से आते हैं। तो वो 100 दिन का गारंटी है। तो बोलता है कि इसको बढ़ा के आप 200 दिन का गारंटी कर दीजिए, ठीक है। और अभी जो भी इसका प्राइस है उसको बढ़ाकर 700 रुपीज़ पर डे कर दीजिए। और नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस होना चाहिए, चिली, टर्मरिक, इन सब का अपना नेशनल कमीशन होना चाहिए, ताकि ये लोग टैकल कर पाए हाउ देयर प्राइसेस वुड बी मॉनिटर्ड एंड हाउ द फार्मर्स कैन बी बेनिफिटेड। सो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्ड क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एकदम मतलब माने पूरा इग्नोरेंट है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पर लोगों से बात नहीं करना चाह रहे। तो जो KMM है, SKM है, इन लोगों ने जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उनको अपने सारे डिमांड को ईमेल कर दिया था, ठीक है। फिर 2 मीटिंग हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर और जो आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है जो है, उनके साथ फार्मर्स के साथ मीटिंग हुआ। तो फिर मीटिंग के बाद बताया गया कि कुछ चीज़ों पे हम लोगों का मतलब वो हो रहा है, बातचीत बन रही है, लेकिन कुछ चीज़ों पे क्या अभी भी परमानेंट रेजोल्यूशन की हमें ज़रूरत है, ठीक है, परमानेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है इवन एज द फार्मर्स। तो जब ये बातचीत चल रहा था तब भी हम लोग कहते थे, हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बोला, अपने जो बॉर्डर्स है पंजाब के साथ वहाँ पर पूरा सील कर दिया। राजस्थान ने भी अपने बॉर्डर्स पंजाब और हरियाणा के साथ जहाँ पर है उसको सील कर दिया। और हम लोग देखते हैं 144 जो है आपका CRPC का 144 लगा दिया फॉर 1 मंथ। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार फार्मर्स के साथ बात भी करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते। दिस इज़ वन थिंग दैट द फार्मर साइड इज़ क्लेमिंग। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि ताकि देखिए आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए कि आप कोई एक क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। कल्टीवेट करने के बाद क्या होता है, वो क्रॉप उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत भारी मात्रा में होता है। तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि डिमांड से ज़्यादा अगर सप्लाई ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्रॉप कल्टीवेशन में जितना भी पैसा एक फार्मर ने लगाया है उनको क्या होगा, नुकसान होगा। तो अगर इनका जो रिक्वायर्ड मार्केट प्राइस 500 रुपया पर क्विंटल है, ठीक है, मान लीजिए, अब ये घट के अगर 300 रुपया हो जाएगा फिर तो इनका नुकसान होगा। तो ऐसे में सरकार बोलता है कि हम आपको MSP देंगे। क्या MSP? तो आपका अगर मान लीजिए कि 500 से घट रहा है तो वैसे में हम लोग आपके जो क्रॉप्स है उसको हम लोग मार्केट प्राइस से 150% ज़्यादा प्राइस पे हम लोग खरीद लेंगे आपसे, ठीक है, ताकि आपको नुकसान ना भुगतना पड़े। तो इसको हम लोग MSP कहते हैं। ये जो सरकार है उनके द्वारा गारंटी होती है। तो ये अनाउंस किया जाता है CCEA के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इनके द्वारा अपॉइंटमेंट इनके द्वारा अनाउंस किया जाता है। और CACP जो है ये रिकमेंड करते हैं कौन से क्रॉप पे कितना MSP लगाना चाहिए। तो CACP रिकमेंड करते हैं और CCEA ये अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो CACP क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो MSP का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, दिस आर गारंटी प्राइस फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस, ताकि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। और इसीलिए हम लोग कह देते हैं इन केस ऑफ ए मार्केट ड्यू टू बम्पर प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो इसमें फार्मर्स को नुकसान होगा। तो उस नुकसान से बचाने के लिए हम लोग MSP देते हैं। तो MSP क्या है, ये 1967 में ये लाया गया था। एक कमेटी था LK झा कमीशन, ठीक है, उनके रिकमेंडेशन में ये लाया गया था, ठीक है।
उसके अलावा हम लोग कहते हैं द गवर्नमेंट सेट अप एन एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, एक कमीशन बिठाया गया जिसको जो क्या करेगा एमएसपी को फिक्स करेगा ईयरली, और इसके बाद में नाम चेंज करके CACP बनाया गया। क्या क्या क्रॉप्स है इसमें? 22 क्रॉप है और एक 22 क्रॉप पे MSP दिया जाता है और एक क्रॉप पे FRP दिया जाता है, तो टोटल 23 क्रॉप्स है। अगर आपको पूछा जाए क्या 23 क्रॉप्स पे MSP दिया जाता है, द आंसर इज़ नो। ठीक है, 22 क्रॉप्स पे MSP दिया जाता है और 1 क्रॉप पे FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो इसमें क्या क्या क्रॉप्स है ये एक बार देख सकते हैं आप। 7 टाइप्स ऑफ सीरियल्स है, ठीक है, पेरी, व्हीट, मेज़, बाजरा, ज्वार, रागी एंड बार्ली। 5 टाइप्स ऑफ पल्सेस है, ठीक है, चना, अरहर, तूर, उड़द, मूंग, मसूर। 7 ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो आखिरी में जो देख रहे हैं नाइजर सीड, इसके ऊपर EPSC ने सवाल पूछ चुका है, ठीक है। और 4 कमर्शियल क्रॉप्स है, कॉटन, शुगरकेन, कोपरा, रॉजवुड। तो यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं कि MSP सिर्फ जो है आपका मतलब जो है फूड क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, द आंसर इज नो। ये यहाँ पर कैश क्रॉप्स भी इन्वॉल्व है, कमर्शियल क्रॉप्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कुछ इश्यूज़ हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स रिमेन अनकवर्ड। जो MSP है ये सिर्फ कुछ फार्मर्स को भी ही मिलता है, जो ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, उन सारे फार्मर्स को ये सारा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, प्रोक्योरमेंट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू स्टेट्स। जैसे ज़्यादातर जो MSP के द्वारा जो सरकार जो क्रॉप्स खरीदते हैं, ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहाँ से खरीदते हैं। बाकी जो बहुत बड़े एरिया के जो आपका स्टेट्स रहेगा उनसे वहाँ के फार्मर्स का फ़ायदा ही नहीं मिलता है। तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MS स्वामीनाथन कमीशन, तो जो भी पैसा दिया जाता है वो इट इज़ नॉट इन सिंक विद MS स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट साइलेंस ऑन द लीगल गारंटी ऑफ टू MSP, जो गवर्नमेंट ने 2021 में जो बोला था कि हम इसको लॉ बनाएंगे ताकि सरकार को देना ही पड़ेगा MSP, ये जो लॉ बनाने की जो बात थी अभी तक लॉ नहीं बनाई है, ये भी एक इशू है। इन तमाम चीज़ों पे फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही हैं। आई होप मैं इस टॉपिक पे आपको ये समझाने में सक्षम रहा कि व्हाई दिस फार्मर प्रोटेस्ट इज़ brewing again and what are the issues and what is MSP and how these things will go on. So with this caveat in mind, let us call it a day. Thank you so much. See you in the next session.